नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर राजनीतिक गर्म होती जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेरा डाल दिया है और तृणमूल कांग्रेस हमलावर है। ममता बनर्जी के तीखे बाण और नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, इनकी बदजुबानी जारी है पश्चिम बंगाल के अंदर। अब सवाल यह है कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में बैठ करके वहां कहे कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दुर्भाग्य यह है कि पिछली बार अमित शाह ने कहा 200 के पार, तो भारतीय जनता पार्टी 70-75 पर अटक गई और ममता बनर्जी 200 के पार चली गई। तो क्या इस बार भी 2/3 ममता को आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाएगी? क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 18 सांसद थे और इस बार मात्र 12 है, यानी कि ग्राफ गिरा है। लेकिन चूंकि एसआईआर हुआ है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ है। अब तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ज्ञानेश कुमार से मुख्य चुनाव आयोग से मिलने आए। तू मैं हो गई। ज्ञानेश कुमार ने उंगली दिखा दी, अभिषेक बनर्जी गुस्सा गए और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में पहली बार कहीं एफआईआर दर्ज हो गया है, जो बड़ी चिंता का विषय है। अब तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है और चुनाव आयोग चुप है, भाजपा भी चुप है और अमित शाह बैठे हुए हैं। अब अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रहे हैं। चूंकि दुर्भाग्य यह है कि अमित शाह गृह मंत्री है और नरेंद्र मोदी दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री है, लेकिन चुनाव के लिए यह राज्यों में जाकर के बैठ जाते हैं, तो सरकार कौन चला रहा है? यह तो एक सवाल उठेगा और लोग पूछेंगे भी। चूंकि नफरत के बाण इन लोगों को चलाने हैं, जाकर के अब घुसपैठी ढूंढ रहे हैं और 2/3 बहुमत का बात कर रहे हैं अमित शाह। लेकिन अमित शाह का को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के इंटरनल रिपोर्ट जो कहती है 70 से 80 सीटें आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। ममता बनर्जी जानती हैं कि अगर सत्ता उनका चला गया तो फिर ममता बनर्जी कहीं की नहीं रहेंगी और भाजपा यह जानती है एसआईआर के बाद भी पश्चिम बंगाल नहीं जीती तो आसाम भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती 7 सिस्टर में बहुत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से लगा हुआ आसाम जो है, जहां पर 7 सिस्टर वास करता है, यानी कि 7 सिस्टर का मतलब अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, चाहे कोहिमा हो गया, चाहे मणिपुर हो गया, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को लोग बैंड लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से त्रिपुरा के एक बच्चे की मौत उत्तराखंड के अंदर हुई और जिस तरह से बजरंग दल वालों ने पीटा, एकदम गुस्से में 7 सिस्टर दे रहा है। अब देखना यह होगा, 7 सिस्टर में आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है और हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री है। जहरीला व्यक्ति है, जहर उगलते हैं, जब भी मुंह खोलते हैं तो जहर ही निकलता है। उसे जहर ही कहा जाए, नफरत की भाषा यानी कि जहर ही कहा जाता है। हमारे कहने का यह उद्देश्य है। अब ऐसे में कांग्रेस हमलावर है और जनता कांग्रेस के साथ आती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल जीत बहुत जरूरी है भाजपा के लिए, क्योंकि आप देखिए महाराष्ट्र में सत्ता भाजपा की, लगे सटे हुए मध्य प्रदेश में सत्ता भाजपा की, लगे सटे उत्तर प्रदेश में सत्ता भाजपा की, राजस्थान में सत्ता भाजपा की, बिहार में सत्ता भाजपा की, आसाम में सत्ता भाजपा की। सिर्फ पश्चिम बंगाल है, एक लाइन से पूरा सीमा भाजपा का होता है और ममता बनर्जी चुनौती दे रही है। हुमायूं कबीर को मोहरा बनाकर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन कराकर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटर को काटना चाहती है ममता बनर्जी। पिछली बार भी सफल नहीं हुए, इस बार कितना सफल होंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन 120 से 123 सीटें हैं मुस्लिम बहुमूल्य, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, जहां से शुरुआत ही ममता बनर्जी का तकरीबन कम से कम 100 सीटों से होता है। अब वहीं पर चोट मारने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर के द्वारा किया जा रहा है। कबीर हुमायूं जो है वह ममता बनर्जी की पार्टी के थे, अभी भी विधायक उन्हीं के हैं, पार्टी से निकाल दिए गए हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिए हैं विधायक पद से। अब वह अपनी पार्टी बना लिए हैं और बाबरी मस्जिद वहां पर बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और फंड कौन कर रहे हैं दुनिया जानती है, आप दर्शक भी समझ सकते हैं, नाम जरूरी नहीं है। अब ऐसे में
पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए चुनौती तो हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो नफरत फैलाएगी, हिंदू मुस्लिम करेगी, और दूसरा घुसपैठियों का मुद्दा। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद में कितनी मजबूत बची हुई है और कितना लड़ाई लड़ पाएंगे, यह वक्त बताएगा। पैसे दोनों के पास है, ममता बनर्जी का सत्ता है, पैसे अथाह है, और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं है। विश्व की नंबर 1 पैसे वाली राजनीतिक पार्टी है। अब ऐसे में ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टकराव है वह नफरत को जन्म दे रहा है। नफरत की हर वह सीमाएं लांघी जा रही है जो राजनीति में अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी प्रवृत्ति की पार्टी है क्योंकि आरएसएस की पैदाइश है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा आरएसएस और भाजपा को लेकर के नफरत फैला रहे हैं, या लोग नफरत के लिए देश की जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें खर्च किया जा रहा है, वह साफ नजर आ रहा है। अब तो यह विश्व जान गया कि भाजपा और आरएसएस किस प्रवृत्ति की है, किस चरित्र के है, और चरित्र अखबारों में छपने लगा है। देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर चरित्र हावी होता है या इंसानियत, इसी पर नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।